करेंगे, अभी डेट तय नहीं है। अमित शाह ने ये संकेत दिए हैं कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है, लेकिन कब ये तय नहीं है। बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने घोषणा की है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में फैसला लिया जा चुका है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं हुई है। इससे पहले एक संवाददाता सम्मेलन में शाह ने ये घोषणा की कि पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ता 15 दिनों तक विकास पर्व मनाएंगे। शाह ने कहा कि ये पर्व मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में सरकार ने जो भी काम किए उन्हें जनता तक पहुंचाया जाएगा। ये पूरे विकास पर्व के अंदर 200 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, युवा सम्मेलन, किसान सम्मेलन, बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत, कई प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है। 30 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें संगठन और सरकार के प्रतिनिधि हैं। सारे प्रमुख नेता, सारे प्रमुख मंत्री हमारे लोगों के बीच में जाने वाले हैं। रात्रि निवास भी वहीं पर करेंगे और सारे सांसद भी अपने मत क्षेत्र की हर विधानसभा के अंदर एक रात्रि निवास करेंगे और सारे विधायक अपने मत क्षेत्र के सभी ब्लॉक के अंदर रात्रि निवास कर लोगों से संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे। एक बहुत व्यापक मात्रा में जनसंपर्क का अभियान विकास पर्व के माध्यम से चलने वाला है। मोदी जी भी कल सहारनपुर थे, आज शिलोंग है, ओडिशा भी उनकी रैली है, कर्नाटक में भी उनकी रैली है। अमित शाह ने दावा किया कि पिछले 2 साल में केंद्र में बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। हमारी सरकार ने जो समाप्त किए हैं वो 2 साल के बाद आज ये कहने में पार्टी अध्यक्ष के नाते मुझे जरा भी झिझक नहीं है कि हमने एक निर्णायक सरकार देश को देने का काम किया है। जो सरकार फैसले करती है, जो सरकार नीतियां बनाती है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नीतियों का क्रियान्वयन भी कराती है, इस प्रकार की एक निर्णायक सरकार देश में बहुत लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में देश को मिली है। और इन नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल के यूपीए के शासन के बाद 10 साल के अंदर जो घपले घोटालों का, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उसकी जगह हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार विहीन सरकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2 साल के अंदर हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सके। जनता की समस्या को, चाहे वो दीर्घकालीन हो, चाहे वो तत्कालीन किसी बात से उत्पन्न हुई हो, उसको इमीडिएट रिस्पांस करने में सरकार ने ये 2 साल में तत्परता दिखाई है। इसका ताजा उदाहरण नीट का अध्यादेश है। इस प्रकार की कई समस्याओं की सरकार ने एड्रेस किया है और उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम भी किया है। शाह ने यह भी दावा किया कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने हर मोर्चे पर सफलता प्राप्त की है। सेनाओं को सुसज्ज करने का सवाल हो, सेनाओं के आधुनिकीकरण का सवाल हो, एक त्वरित रिस्पॉन्सिव रक्षा नीति बॉर्डर पर देने का सवाल हो, या दुनिया में भारत की स्वीकृति आ पाए इस प्रकार की विदेश नीति नए सिरे से बनाने का सवाल हो, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो एक निर्णायक जनादेश देश की जनता ने हमें दिया था, देश के भले के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए और देश को एक पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकालने के लिए, मैं मानता हूं कि 2 साल में इस सभी कामों को अंजाम देने का हमने जो प्रयास किया है उसको सफलता मिली है। और ये सभी बातें आपके माध्यम से
जनता तक पहुंचे, ऐसी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आप सबसे विनंती भी है। और आने वाले समय में अभी 3 साल बाकी है, 3 साल के अंदर हमें भरोसा है कि हमने जनता को जो वादे किए हैं वो सारे वादे समाप्त कर हम जनता के सामने फिर से एक बार जनादेश के लिए जाएंगे। 3 साल का समय बहुत होता है, 2 साल के समय में हमने काफी कुछ किया है, 3 साल में काफी कुछ करना बाकी है, मगर हौसला बुलंद है, मेहनत करने की तैयारी है और विजन के साथ प्लानिंग कर मेहनत करेंगे और ईश्वर कृपा है तो सफलता भी निश्चित मिलेगी, ये भरोसा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां मीडिया के सामने रखी, तो वहीं पिछली सरकार के कारनामे भी गिनाए। सरकार का खाली खजाना यूपीए सरकार छोड़कर गई थी, जिस प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस छोड़कर गई थी, जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी हतोत्साह थी और जिस प्रकार से जनता में घोर निराशा व्याप्त थी, मैं मानता हूं कि 2 साल के अंदर ये सभी मोर्चों में हमने आशा का संचार करने का काम किया है और ये जो नींव 2 साल में डाली है, मुझे लगता है बाकी जितनी भी चुनौतियां हैं उसको हम फेस करने में ये हमारा जो नींव डालने का काम हुआ है वो आगे पर एक अच्छी इमारत बनाने के लिए, अच्छा इस पर मकान बनाने के लिए